जोफेदान में कितने हरूफ हैं? तीन। अलिफ वाव या और मखरज एक ही है। ठीक है जी, ओके। तो आपसे सवाल ये है कि हरूफ मद्दा कब मद्दा होते हैं? सवाल ये है कि हरूफ मद्दा कब मद्दा होते हैं? जब हरकत आती है उनको। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, वाव से पहले पेश आ जाए, या से पहले जेर आ जाए। देर आ जाए तो उस वक्त क्या होंगे? हरूफ मद्दा हरूफ मद्दा होंगे। ठीक है, समझ आ गई है? हरूफ मद्दा कब मद्दा होते हैं? जब इनके मुवाफिक हरकत हो। जब इनके मुवाफिक हरकत हो। अलिफ से पहले ज़बर, वाव से पहले पेश हो और या से पहले जेर हो। और मद्दा का क्या मतलब है जी? इनको मद्दा क्यों कहा जाता है? हरूफ मद्दा को मद्दा का मतलब है कि इनको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा जाता है। एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ा जाता है। और अलिफ की मिकदार क्या है? ठीक है जी, ये है कि आप उंगली बंद करके खोल दें। ये अलिफ की मिकदार है, एक अलिफ की। ठीक है, और उसे मद्दा को कितना लंबा करना है? एक अलिफ के बराबर। ठीक है, और जब ये अलिफ वाव या अलिफ और या मद्दा होंगे तो इनका मखरज जौफे दाहन होगा। ये बात ज़हन में रखें। ठीक है, अलिफ वाव या का मखरज जौफे दाहन उस वक्त है जब ये मद्दा हो। अगर मद्दा ना हो तो फिर इनका मखरज क्या है? अगर ये मद्दा ना हो, अगर ये ना हो तो इनका मखरज क्या होगा? क्यों जी? कैसे? मुझे बताओ, अलिफ वाव या का मखरज कैसे लिसान बनता है? क्यों जी? आप बताएं। अलिफ का मखरज जब ये मद्दा ना हो, जोफेदार खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि जब ये मद्दा नहीं, शर्त ये है कि जब ये मद्दा हो तो इनका मखरज जोफेदान है। अगर मद्दा ना हो तो इनका मखरज लिसान है। क्यों जी? आप बताएं कैसे? अगर वाव है तो वो शफातान में चला गया, लिसान कहाँ आ गई? अगर या मुतहर्रक है, या लीन है, या मुतहर्रक और या लीन का आपको बताया था कि क्या मखरज बनता है? या लीन हो तो इसका मखरज क्या है? कल आपको बताया। अगर या मुतहर्रक या लीन हो, लीन किसे कहते हैं? लीन किसे कहते हैं? जब हरकत मुवाफिक ना हो। लीन उसे कहते हैं कि जब या साकिन से पहले जबर हो। या साकिन से पहले जबर हो। जैसे मिसाल, कोई मिसाल दे दें। कल आप इधर देख के बताया भी था। कैफा दो ही हुरूफ लीन है, वाव और या। कब लीन होंगे? जब वाव से पहले जबर हो, या से पहले जबर हो। खौफिन, खैरिन। ठीक है, ये लीन की मिसाल है।
समझ आ रही है? हमने 3 पढ़े हैं, शफातान, लिसान, जोफेदान। ठीक है, इनका मखरज और इनका मखरज, इनका मखरज। सही है। ये हुरूफ उस वक्त हम बता रहे थे कि मद्दा कब मद्दा होते हैं और मद्दा की मिकदार कितनी है, और अगर इनके मुवाफिक हरकत ना हो तो ये मद्दा नहीं रहते। अगर मद्दा ना हो तो इनका मखरज जोफेदान नहीं होगा। उससे आगे क्या है? हलक। हमारा आज का सबक है क्या है? हलक। हलक में 3 हिस्से हैं और 6 हुरूफ हैं। कितने जी? 3 हिस्से और 6 हुरूफ। ठीक है जी। हर एक हिस्से में 2 हरफ हैं। हर हिस्से में 2 हुरूफ हैं और इनको हुरूफे हल्किया कहा जाता है। हुरूफे हल्किया कहा जाता है। क्यों? हलक से अदा होते हैं। जैसे हमने हुरूफे शफ़ी पढ़े हैं ना, उनका ताल्लुक कोडों के साथ है अलग अलग है। ऐसे ही ये 6 हुरूफ जो है ना, कौन कौन से? पहला है इनमें अक्सा हलक। ठीक है, यहाँ 2 हुरूफ है। कौन सा? अक्सा हलक का मतलब क्या है? हलक का आखिरी हिस्सा जो सीना के करीब है। अक्सा हलक का मतलब क्या है? आखिरी हिस्सा हलक का। यहाँ से 2 हुरूफ हैं। कौन से? हमजा और हमजा हमजा हा। ठीक है, ये वही हा जैसे जो कहते हैं ना हाय हाय बोलते हैं ना, ये वो हा है। ये इसका मखरज क्या है? अक्सा हलक। हलक का आखिरी हिस्सा। और दूसरे नंबर पे है वस्ते हलक। दरमियाना हलक का दरमियाना हिस्सा। हलक का दरमियानी हिस्सा ये जो है, ये दरमियान हिस्सा। यहाँ से कौन से हुरूफ अदा आते हैं? आइन हा। ठीक है जी, समझ आ रही है? आइन, आ, ठीक है, आ जो बगैर नुक्ता के। आइन अदना हलक। यहाँ से 2 हुरूफ। कौन से? गैन और अफ। ठीक है, नुक्ते वाले। समझ आ रही है? हलक जो है इसमें 6 हुरूफ है। हलक में इसमें कितने हुरूफ हैं? 6। अदना हलक, वस्ते हलक, अक्सा हलक। यहाँ पे 2 हुरूफ। अदना हलक में 2, अदना हलक में 2, गैन और खा। ऐसे वस्ते हलक आइन और हा। अक्सा हलक हमजा हा। इनको क्या कहते हैं? हुरूफे हल्किया। इन 6 को हुरूफे हल्किया। ठीक है जी, ज़हन में रहेगा इंशाअल्लाह। हलक इसके फिर 3 हिस्से हैं। ठीक है, अदना हलक, वस्ते हलक और अक्सा। ठीक है।